नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। ये रीजनिंग का सेट नंबर हमारा 20 है। और इससे पहले वाले सेट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ये सारे सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह क्लास को आप पूरा देखें तो आपको जरूर फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें कह रहा है कि 32 से 13 बना है, यानी कि इसका संबंध इसके साथ में है। तो यहाँ डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से यहाँ पर एक आएगा। वह आपको बताना है कौन सा आएगा। जैसे मान लिया हम 32 है, और 32 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये आएगा 16, और 16 में से -3 कर दें तो ये हो जाएगा 13। ये हो जाएगा 13। इसी हिसाब से देखिए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, यानी कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। देखिए 51 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 83 को भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 71 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि 47 को भी 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। मान लिया हम 3 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करें तो ये होगा 9 + 4, ये बन जाएगा 13। इसी हिसाब से हम अगर 5 का ऑप्शन नंबर ए में देखें, और 5 का स्क्वायर होता है 25, और 1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, यानी कि 36 कभी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए कट गया। इसी हिसाब से हम 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कभी 121 नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। अब ऑप्शन सी में चलते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी कि 49 से 1 50, यानी कि 81 कभी नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हम यहाँ 4 का स्क्वायर दिया गया है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49। अगर हम 16 और 49 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आया, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है इसका कोड यह है, तो इसका कोड क्या होगा आपको यह बताना है। देखिए अब सी आता है 3 पर, ये सी है ये 3 पे आता है, और सी यहाँ आया डी, यहाँ आया डी, यानी कि सी में 1 जोड़ें, सी 3 पे आता है, 3 में 1 जोड़ें तो 4, 4 पे आएगा डी, 4 पे आएगा डी। तो इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं। एच आता है आपका 8 पर, और 8 में हम 1 प्लस कर दें तो हो जाएगा 9, यानी कि हमारा आई आएगा। आई सारे ऑप्शन में आ रहा है, जो आई है आपका सारे ऑप्शन में आ रहा है। देखिए यहाँ डी आया, डी आता है 4 पर, तो यहाँ काउंटिंग 4 कर दिए। इस हिसाब से देखिए, और सारे ऑप्शनों में देखिए तो आई आता है 9 पे, तो हाँ 9 कर दिया गया है, यानी कि 9 आएगा। फिर आगे देखिए, आगे देखें ओ आता है 15 पर, 15 में 1 जोड़ें तो 16, 16 पे आता है पी, 16 पे आता है पी, और पी का लास्ट अंक होता है 6, यानी पी 16। जैसे आपका मान लिया पी 16 पे आया, 16 पे आया, इसका इकाई अंक क्या है 6, तो यहाँ 6 लिख दिया गया है। इस हिसाब से ई ई आता है 5 पर, और 5 में 1 जोड़े तो हो जाएगा 6, 6 पे आता है एफ, 6 पे आता है एफ, तो यहाँ हो जाएगा F6। F6 देखिए कौन कौन से, यानी कि ऑप्शन ए कट गया, यानी आपका ऑप्शन ए कट गया। अब आगे देखते हैं। अब ये आया एन आता है 14 पे, 14 में 1 जोड़े तो 15, 15 पे होगा ओ, 15 पे ओ होगा ओ, यानी कि ओ,
जैसे 15 पे होगा ओ, तो हमें यहाँ का 15 में इकाई अंक लेना है। इकाई अंक होता है 5, तो हमें यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा हम ऑप्शन सी भी कट गया हमारा। इस तरह से देखिए 19F6 और O6, यहाँ 6 लिया, लेकिन यहाँ 5 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी भी कट गया। अब हमारा आंसर या तो ऑप्शन बी में होगा या फिर डी में होगा। और चेक करते हैं फिर हमारा ये आया सी। सी आता है 3 पर, सी आता है 3 पर, और 3 में एक जोड़ें तो 4, 4 पे होगा डी, यहाँ आएगा डी, और ये होगा 4, D4। आगे फिर देखते हैं, यहाँ ई आता है 5, ये 5 में एक जोड़ें तो 6, 6 पे आएगा एफ, यानी कि F6। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। आपका आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है इसका कोड यह दिया गया है, तो इसका कोड यह दिया गया है, तो आपको टेबल का कोड बताना है। टेबल को किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे मान लिया राम है, ठीक है, राम को हमने कोड दिया 10, तो हम कहीं भी जाएंगे तो हमें राम को पता करना है, तो हमें 10 के पता करना होगा कि राम का कोड हमने 10 दिया है, तो इसी हिसाब से टेबल का कोड। अब टेबल को हम देखेंगे, टेबल कहाँ कहाँ है। देखिए ध्यान से देखेंगे तो टेबल यहाँ भी है, टेबल यहाँ पर है, और टेबल यहाँ पर है। आप ध्यान से देखें, टेबल यहाँ है, टेबल यहाँ है, और टेबल यहाँ पर ही है। अब देखिए यहाँ पर इसमें 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 एक अक्षर होगा जो मैच कर रहा होगा आपस में, तो देखिए यहाँ पर ही आप ध्यान से देखेंगे तो AN, ये AN है, AN यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों में टेबल दिया गया है और यहाँ भी टेबल दिया गया, तो AN यहाँ पर है, AN यहाँ पर है, यानी कि टेबल का कोड हो गया AN, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहे हैं इसका कोड ये है, तो इसका कोड बताना आपको क्या होगा। देखिए आपका L आता है 12 पर, आपका L आता है 12 पर, और J आया 10 पर, J आता है 10 पर, यानी कि हमारा L 12 पे आता है, J आता है 10 में, यानी कि 12 में से हमने 2 माइनस किया तो 10 आया। तो इस हिसाब से देखिए M आता है हमारा 13 पे, और 13 से हम माइनस करेंगे 2, तो हमारा आंसर होगा K से स्टार्ट, K, यानी K सारे ऑप्शन में दिए गए। फिर आगे देखते हैं, यहाँ A आया, A है यहाँ पर ही, यहाँ A है, और A, और यहाँ बाई है, यानी कि ये उल्टा हो गया, यानी कि हम बाई A में से -2 करेंगे, ठीक है। अगर A में से -2 कर दें, A आता है 1 पर और बाई आता है 25 पर, A में से हम -2 करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा बाई। तो इस हिसाब से पहले प्लस हुआ फिर माइनस, यानी कि पहले हमने +2 करा, अब क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ये चल रहा है। तो हम फिर यहाँ भी I में से -2 करेंगे, I में से -2 करेंगे, तो आएगा G, तो आएगा G, यानी KG। तो ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन सी भी कट गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो आपको देख लेते हैं कैसे आया होगा। फिर देखिए एन, यह क्या हुआ, यह एम आया और यह क्या आया, यानी कि माइनस, इनकी यहाँ एम है, यहाँ एम है और यहाँ के है, यानी कि -2 हुआ, -2 हुआ है। देखिए पहले क्या है, यहाँ पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हुआ है। एक मिनट दोबारा देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक लग रहा है मुझे। देखिए जैसे एल आया आपका 12, एल आता है 12 पर और जे आता है 10 पर, यानी कि -2 हुआ है यहाँ पर ही। तो इसी हिसाब से एम में से -2 करेंगे तो एम में से एम आता है 13 पर, और 13 में से हम -2 करें तो आया 11, 11 पर हुआ के, यानी कि हमारा के
के सारे ऑप्शन दिया। फिर यहाँ पे देखिए ए में से -2 हुआ, ए में से माइनस जब 2 करा तो आया 22, यानी कि दोबारा से -2 हुआ है। तो हम यहाँ भी आई में से 2 करेंगे तो आएगा, आई आता है 9 पर, 9 में से 2 गया है तो 7, 7 पे आता है जी, तो जी आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हम अब भी हमारा डी सही बैठ रहा है। आगे देख लेते हैं। के आता है, सॉरी एक मिनट, एम आता है 13 पर, और 13 और के आता है 11 पे, यानी कि -2 हुआ है, फिर से -2 हुआ है। फिर एन में से -2 करेंगे हम, यहाँ एन में से -2 करें, एन आता है 14, 14 में से 2 गया तो बचा 12, 12 पे आता है एल, यानी कि हमारा 100% आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और लास्ट भी देख लेते हैं। ई आता है 5 पर और सी आता है 3 पर, यानी कि यहाँ भी 2 हुआ है, तो यहाँ भी ई में से -2 करेंगे, यानी कि 5 में से 2 निकालेंगे तो सी आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा आपको ये बताना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एच आता है आपका 8 पर, एच आता है 8 पर, लेकिन यहाँ बनना है 10, एच आता है 8 पर, यहाँ बनना है 10, तो यहाँ +2 हुआ है, ठीक है, +10 2 हुआ है। और यहाँ आर आता है 18 पर, 18 में हम 2 करेंगे तो हमारा जो 18 में 2 प्लस कर देंगे तो आंसर हमारा होगा 20 से स्टार्ट, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कट गया, ठीक है। आगे फिर गए, ओ आता है 15 पर, ओ आता है 15 पर, लेकिन यहाँ लिखा है 13, यानी कि यहाँ हुआ -2, अब हुआ है -2, अब तुम यहाँ से ई में से -2 करेंगे, ई आता है 5 पर, और 5 में से 2 कर दें, 5 में से हम -2 कर दें तो हमारा 3 आएगा। 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में 3 है, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। जिस तरह से ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आप अपने आप हल करिए। मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इसको पूरा आपको हल करना है और कमेंट में इसका जवाब देना है कि आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है कैमरा, मेज, फर्नीचर, इनका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा, यानी कि वेन आरेख कौन सा बनेगा। देखिए ये मान लिया हमने फर्नीचर है, ये फर्नीचर है, तो मेज की आ गई फर्नीचर के अंदर आ गई, मेज आ गई फर्नीचर के अंदर, और कैमरा हो गया अलग, कैमरा हो गया अलग। तो इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा बनना है ये आपको देखना है। इस तरह का वेन डायग्राम कौन सा बनना है, इस तरह का बनना है ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साथ में कि कंप्यूटर साइंस तथा गणित के 25 छात्रों की एक कक्षा में, यानी कि जो टोटल छात्र हैं वो कक्षा में वो हैं 25 छात्र हैं 25, और आगे कह रहा है 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया, जो 12 छात्र थे गणित विषय का चयन किया, इसमें से केवल 8 छात्रों ने केवल गणित चुना, यानी केवल 8 छात्रों ने गणित चुना, और कंप्यूटर साइंस नहीं चुना, यानी कंप्यूटर साइंस नहीं चुना, 8 ने केवल गणित चुना है। तो आपसे कह रहा है उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस विषय चुना है, गणित नहीं चुना है, यानी कि गणित नहीं चुना है। तो देखिए टोटल 25 है, और 25 में से आपसे डायरेक्ट कह रहा है कि 12 छात्रों ने गणित चुना है, और 25 में से 12 माइनस कर देंगे तो आपका 13 आंसर आ जाएगा। ये आ गया 13 आंसर, ऑप्शन नंबर ए 13 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से आपकी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको वेन डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। देखिए ये है हमारा मैथ का वेन डायग्राम, और ये है कंप्यूटर साइंस का वेन डायग्राम बनाया मैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है टोटल कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं, ठीक है, जिसमें 12 छात्रों ने गणित विषय का चयन किया, लेकिन उसमें से केवल 8, तो केवल 8 क्या होंगे, केवल 8 आएंगे इसके अंदर, जो केवल 8 हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और जो बचे 4 छात्र वो 4 होंगे यहाँ बीच में, 4 होंगे बीच में।
8 4 12 है, और जो 13 होगा ये हो गए। अब आपसे कहता क्वेश्चन मतलब इसकी, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाया, उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने सिर्फ, यहाँ भी आया सिर्फ, ठीक है, कंप्यूटर साइंस विषय चुना है, गणित नहीं चुना है, यानी कि गणित नहीं चुना है। तो कितने हुए ये हुए 13। इस तरह से हो गया। अगर हम इसका इसका योग करेंगे तो ये सब 25 हो जाएगा, इसका योग होगा 25। और इसी तरह से आपसे पूछता कि कंप्यूटर साइंस और गणित चुनने वाले कुल छात्र कितने हैं। कंप्यूटर साइंस और गणित छात्र दोनों जो चुना है दोनों ने, वो कितने हैं, तो दोनों को गिनती होती 4 में। ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा 7 छात्र एस बाई ओ आर एच टी व आई एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं, यानी कि वो कतार में खड़े हैं लेकिन कोई क्रम नहीं है। कितने छात्र हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 छात्र हैं। इस तरह से ये बना दिए हमने 7 छात्र। तो नंबर 1 में कह रहा है आपसे टी 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 के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है, ठीक है। और 2 में कह रहा है आपसे एस के दाएं से तीसरे पर आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है। तो 3 नंबर पे कह रहा है दाएं सिरे पर कौन है, बाई है, यानी कि ये दायां सिरा है, इस पे कौन है, बाई है। दाएं सिरे पे हो गया आपका बाई, ये होगा दायां और ये होता है बायां, ठीक है। आपको ये दाएं सिरे पे हो गया बाई। अब हम चलते हैं नंबर 1 में। यहाँ कह रहा है टी टी के बाएं से दूसरे, नहीं, टी के बाएं से दूसरे और बाई के बाएं से 5वें पर आई खड़ा है, यानी कि बाई के बाएं, यहाँ से बाई का बाएं शुरू होगा 1 2 3 4 और 5, यहाँ कौन खड़ा हुआ है, आई, ये है आई 5वें पर। और टी के बाएं से दूसरे पर, यानी कि टी के बाएं दूसरे से 1 2, तो टी कहाँ होगा, टी होगा यहाँ पर ही, ये हो गया टी, क्योंकि टी के बाएं बोला तो 1 और 2, टी के बाएं दूसरे से और बाई के बाएं 5 में पर आई खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम पहुंचते हैं नंबर 2 पर। तो आपसे कह रहे हैं एस के दाएं तीसरे पर आर है, और मान लिया हमने एस को यहाँ बिठा दिया, ठीक है। तो एस का दाया होगा इस तरफ, तीसरे पे कौन है, एस के दाएं तीसरे पर आर है, तो कैसे हो जाएगा 1 2 3, और टी 3 नंबर पर तो बैठा हुआ है टी, 3 पे बैठा हुआ है टी, तो यानी कि एस यहाँ पर, एस यहाँ नहीं होगा। एस नहीं, यहाँ नहीं होगा। अगर एस को हमने यहाँ बैठाला, अगर एस को हमने यहाँ बैठा दिया तो एस के बाएं तीसरे पर आर है, यानी कि 1 2 3, यहाँ आर हो गया, यहाँ आर हो गया। तो कह रहा है आर के तुरंत बाएं ओ है, आर का बायां इस साइड होगा, तो इसके तुरंत बाएं कौन हो गया, यहाँ हो गया ओ। अब ये हो गया सही। और अब आप बचा आपका एच, तो एच आ गया आपका यहाँ पर लास्ट में, ये जगह बची, ये हो गया, यानी कि ये आपका सॉल्व हो गया पूरा। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है आपसे बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, यानी कि बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं सिरा होता है इस साइड में, तो बाएं सिरे पर कौन खड़ा हुआ है, बाएं सिरे पर खड़ा हुआ है एच, बाएं सिरे पे कौन है, एच। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, एच। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सभी तोते ऊंट हैं और सभी ऊंट भेड़िए हैं, तो निष्कर्ष निकलना है इसमें, कुछ तोते भेड़िए नहीं है, कुछ भेड़िए तोते नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। तो हम इसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे कह रहे सभी तोते ऊंट हैं,
यानी कि ये तोते हैं, ये तोते हैं, और ये सभी तोते क्या हैं? ये सभी तोते हैं ऊंट। ऊंट को लिख दिया हमने यू से, और तोतों को लिख दिया टी से। ठीक है, ऊंट को लिख दिया यू से और तोतों को लिख दिया टी से। अब आगे का आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सभी ऊंट भेड़िए। ये सभी ऊंट हैं वो भेड़िए हैं, यानी कि ये ऊंट हैं ये सभी, ये क्या है? भेड़िए। ये सभी हो गए भेड़िए। भेड़िए को लिख दिया हमने बी से, यानी कि वेन डायग्राम इस तरह से बन गया। तो नंबर 1 में आपसे कह रहा है, निष्कर्ष में हमसे कह रहा है कुछ तोते भेड़िए नहीं है। नंबर 1 में कह रहा है कुछ तोते भेड़िए नहीं है। अब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऊंट हैं वो किसके अंदर हैं? भेड़ियों के अंदर। और ऊंट के अंदर कौन है? तोते। तो जो मतलब सारे जो तोते हैं वो भेड़ियों के अंदर हैं। सारे तोते भेड़ियों के, सारे तोते ऊंट के अंदर हैं, और ऊंट सभी भेड़ियों के अंदर हैं। तो कुछ तोते भेड़िए नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। ये हमसे गलत कह रहा है, जबकि सारे तोते भेड़िए हैं। जो तोते हैं सभी ये भेड़िए हैं। ठीक है, ये भेड़िए हैं, यानी कि पहला गलत हो गया। अगर कुछ भेड़िए तोते हैं, कुछ भेड़िए तोते हैं, यानी कि बाहर से अंदर को जा रहा है कुछ। जब भी एक शब्द आपको मिले, जब भी यहाँ ये शब्द मिले आपको, कुछ वाला मिले, तो कुछ वाला 100% सही होता है। हमेशा याद रखना, कुछ वाला 100% सही होता है, क्योंकि जो अंदर जा रहा है कुछ, कुछ भेड़िए तोते हैं। अब मान लिया ये तोतों का वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, ये हो गया तोतों का वेन डायग्राम। ठीक है, तोतों का वेन डायग्राम। अब ये सारा क्या है? भेड़ियों के अंदर है। तो इसके अंदर भी तो कुछ होंगे, इसके अंदर भी तो कुछ भेड़िए होंगे। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि नंबर 2 सही है। तुम्हारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। केवल 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ कथन दिया गया है, यहाँ कह रहा है यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। अनीता ने अपने पति राम से कहा। किसने कहा? अनीता ने अपने पति राम से कहा कि यह स्थल छुट्टियां मनाने के लिए सबसे अच्छा है। अब यहाँ पर धारणा दी गई है, धारणा। तो नंबर 1 में कह रहा है आपसे छुट्टी बिताने का स्थल शीतल और खुशगवार होना चाहिए। देखिए कथन है, कथन में तो इस तरह की कोई बात ही नहीं कही गई है कि छुट्टी बिताने का स्थल शीतल या खुशगवार होना चाहिए। इनकी इस तरह की कोई बात नहीं है, यानी कि हमारा 1 नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया। और नंबर 2 में कह रहा है हमसे राम अनीता का पति है, क्योंकि कथन में देखिए डायरेक्ट हमसे कह रहा है अनीता ने अपने पति राम से कहा। अनीता ने अपने पति राम से कहा, तो यहाँ से सही होता कि राम अनीता का पति है। ये 100% सही हो गया। हमारा आंसर आया सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। केवल धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी क्लास में कुछ सुधार करूं तो कमेंट जरूर करें प्लीज। मैं आपकी जैसा आप मुझसे बोलेंगे वो अच्छा होगा, तो मैं अपनी क्लास में उस तरह का सुधार जरूर करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।